आज इसी सेंगोल की एक और अनसुनी कहानी आपको सुनाता हूं। पीएम मोदी ने इस सेंगोल को कैसे ढूंढ निकाला, इसके बारे में भी सुनिए। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जब देश को आजादी मिली, उस वक्त अंग्रेजों से सत्ता सौंपे जाने के प्रतीक के तौर पर इस सेंगोल को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया गया। लेकिन आप सोचिए कि देश के लिए गौरव के प्रतीक सेंगोल को इतिहास के पन्नों में वो पहचान भी नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए। अरे 99% लोगों को तो सेंगोल पता ही नहीं था। इसे एक म्यूजियम में उठाकर रख दिया गया कि आजादी से लेकर इतने सालों तक कोई इसे जान ही नहीं पाया। लेकिन फिर पीएम मोदी ने इसके गौरव को फिर से जिंदा करने का बीड़ा उठाया। सेंगोल की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, पहले वो जानिए, फिर कैसे पीएम मोदी के मन में क्या आया वो आपको बताऊं। इस सेंगोल के सबसे ऊपरी हिस्से पर भगवान शिव की सवारी नंदी की आकृति बनी हुई। नंदी के ठीक नीचे फूल, पत्तियों और देवी लक्ष्मी की आकृति उकेरी गई और इसी के निचले हिस्से में तमिल भाषा में मंत्र लिखे। यही सेंगोल नेहरू को देश की आजादी के प्रतीक के तौर पर दिया गया। लेकिन आजादी के बाद इस सेंगोल की पहचान कैसे सिर्फ नेहरू की सोने की छड़ी बनकर रह गई, उसके बारे में भी सुनिए। यह सेंगोल अब तक प्रयागराज में आनंद भवन के म्यूजियम में रखा हुआ है। आनंद भवन प्रयागराज में नेहरू परिवार का पैतृक आवास था, जिसे म्यूजियम बना दिया गया बाद में। लेकिन म्यूजियम में रखने के बाद भी सेंगोल को लेकर यह पूरी जानकारी नहीं दी गई कि इसे अंग्रेजों से आजादी के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को भेंट किया गया, बल्कि म्यूजियम में रखे सेंगोल के बारे में यह लिखकर रखा गया कि पंडित नेहरू को गिफ्ट में मिली सुनहरी छड़ी। कहां सेंगोल का गौरवशाली इतिहास और कहां नेहरू जी को मिली सुनहरी छड़ी। सोचिए, जो हमारे यहां सत्ता हस्तांतरण का सनातन प्रतीक है, उसे नेहरू को मिली छड़ी बनाकर एक कोने में छोड़ दिया गया। इसी पर सी राजगोपालाचारी के परपोते सीआर केसवन ने भी आज सवाल उठाया। वो राजगोपालाचारी ही थे जिन्होंने नेहरू को अंग्रेजों से सत्ता लेने के दौरान सेंगोल की रस्म करने का सुझाव दिया था। उनके परपोते आज क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Nobody knew about this. This scepter has been kept in a museum in Allahabad, saying it was a golden walking stick presented to Pandit Nehru. And this is not a walking stick. It has so much of spiritual and historical significance. पाठशाला में मैंने आपको बताया था कि सेंगोल कैसे प्राचीन भारत के गौरव को दिखाता है। जब एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता सौंपने के लिए सेंगोल का इस्तेमाल किया जाता था। अब उस सेंगोल की खासियत बताता हूं, जिसे आजादी के वक्त नेहरू को भेंट किया गया और अब नए संसद भवन में जिसे स्थापित किया जाता है। इस सेंगोल को चेन्नई के एक हीरा कारोबारी ने बनाया था। 1947 में इस सेंगोल को बनाने पर करीब 15,000 रुपए की लागत आई थी उस जमाने में, और इसे तैयार करने में करीब 1 महीने का वक्त लगा था। इसकी लंबाई करीब 5 फीट है, जबकि इसका वजन 800 ग्राम। चांदी से बने इस सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। सेंगोल के ऊपर भगवान शिव की सवारी नंदी की आकृति है, जिन्हें सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। यह वो सेंगोल है जो संसद भवन पहुंचेगा। 28 मई को जब नई संसद का उद्घाटन होगा, उस दिन सेंगोल को पूरे विधि विधान के साथ स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया जाएगा। जिस सेंगोल को नेहरू ने महत्व नहीं दिया और उसे एक म्यूजियम में बंद करके रखवा दिया, वॉकिंग स्टिक बता दिया गया, उस सेंगोल को आखिरकार सालों बाद पीएम मोदी ने कैसे ढूंढ निकाला, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 2 साल पहले यानी साल 2021 में प्रधानमंत्री कार्यालय में एक चिट्ठी आई। यह चिट्ठी जानी मानी डांसर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम ने लिखी थी और इसी चिट्ठी ने मोदी सरकार को सेंगोल तक पहुंचा दिया। इस चिट्ठी ने इतिहास के पन्नों में गुम हो चुके सेंगोल की तलाश को फिर से शुरू करवाया। पद्मा सुब्रमण्यम ने चिट्ठी में तमिल मैगजीन तुगलक में छपे एक आर्टिकल का जिक्र किया था। आर्टिकल में उस समारोह के बारे में बताया गया था जब 1947 में भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा गया। मैगजीन में यह लेख मई 2021 को छपा था और पद्मा सुब्रमण्यम ने उसी साल 15 अगस्त के मौके पर सरकार से इससे जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की अपील की। जैसे ही पीएम को यह चिट्ठी मिली, उन्होंने सेंगोल पर और जानकारी जुटाने के आदेश दिए।
पीएमओ को यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को मिले लेटर से सेंगोल के बारे में जो सुराग मिला, उसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने सेंगोल का इतिहास खंगालना शुरू किया। सेंगोल की तलाश में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के एक्सपर्ट्स ने मदद की। सेंगोल के इतिहास को खंगालने पर पता चला कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया, उससे कुछ मिनट पहले ही सेंगोल समारोह हुआ, जिसमें सेंगोल को नेहरू जी को सौंपा गया था। इस सेंगोल को अब तक नेहरू के प्रयागराज में स्थित निवास में रखा गया था, जो अब संग्रहालय बन चुका है। अब आजादी के वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपे जाने का किस्सा भी बताता हूं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा था कि भारत को आजादी मिलने के बाद सत्ता सौंपने का प्रतीक क्या हो सकता है। इस पर नेहरू ने सी राजगोपालाचारी से राय ली। राजगोपालाचारी ने नेहरू को चोला साम्राज्य की परंपरा के बारे में बताया, जिसमें सत्ता सौंपने के प्रतीक के तौर पर सेंगोल भेंट किया जाता था। राजगोपालाचारी ने सुझाव दिया कि माउंटबेटन सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर यह सेंगोल सौंप सकते हैं। इस सुझाव पर नेहरू राजी हो गए और उन्होंने राजगोपालाचारी को इसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दी। तमिलनाडु के थिरुवदुथुरई अधीनम मठ से संपर्क किया गया। मठ ने सेंगोल बनाने की जिम्मेदारी चेन्नई के एक ज्वेलर को दी। 14 अगस्त 1947 को आधी रात को भारत की आजादी से करीब 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने माउंटबेटन को सेंगोल सौंपा। इसके बाद माउंटबेटन से सेंगोल वापस लिया गया और उस पर पवित्र जल छिड़का गया और फिर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भारत की आजादी के वक्त नेहरू को सेंगोल भेंट कर दिया गया। आप सोचिए कि जो सेंगोल हिंदू परंपरा का प्रतीक रहा है, जिस सेंगोल का इस्तेमाल चोल साम्राज्य से होता रहा है, जिस सेंगोल की परंपरा भारत की प्राचीन विरासत है, उसे ऐसे ही एक म्यूजियम में इतने सालों तक किनारे रख दिया जाए और ये नेहरू जी की छड़ी हो जाएगी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को इसके बारे में पता चला, उन्होंने ढूंढा, रिसर्च करवाई, फिर इसको लगाने का फैसला किया, तो आप कह रहे हैं कि सेंगोल की पूरी कहानी बकवास है, बोगस है। सेंगोल को लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया। जयराम रमेश ने कहा कि बात सही है कि 1947 में नेहरू जी को सेंगोल भेंट किया गया था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सेंगोल को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर माउंटबेटन ने नेहरू जी को दिया। इससे जुड़े सारे दावे झूठ और फर्जी। अब एक बेसिक प्रश्न पूछा जाए, कोई इनसे पूछे कि सत्ता का हस्तांतरण हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है, जिस सेंगोल को ये लोग नेहरू जी की छड़ी बताकर म्यूजियम में रख दिए, किसको इतनी फुर्सत थी भाई कि सत्ता का हस्तांतरण चल रहा है और वो नेहरू जी को छड़ी गिफ्ट करने आए हैं और नेहरू जी भी फ्री बैठे हैं कि अच्छा इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, तुम छड़ी लेके आए हो, लाओ दे दो। लेकिन सेंगोल की कहानी को बोगस बताने वालों को तमिलनाडु के मठ थिरुवदुथुरई अधीनम ने जवाब दिया। यह वही मठ है जिससे नेहरू को सेंगोल भेंट करने की जिम्मेदारी मिली। मठ ने अपने आधिकारिक बयान में कह दिया कि कुछ राजनीतिक दलों की बातों से उन्हें बहुत पीड़ा हुई है। यह कहा गया कि 1947 में सत्ता हस्तांतरण से जुड़ी सेंगोल की कहानी झूठी है, लेकिन अलग अलग रिकॉर्ड्स और खुद मठ के रिकॉर्ड में इस घटना का पूरा ब्यौरा है कि सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर दिखाने के लिए मठ को पूजा पाठ रीति रिवाज के लिए बुलाया गया। हमारे मठ ने सी राजगोपालाचारी के कहने पर सेंगोल को बनवाया और फिर इसे लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। माउंटबेटन से इसे वापस लेकर पूरे रीति रिवाज के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। जिन मुख्य पुजारी ने पंडित नेहरू को सेंगोल दिया, उन्होंने कहा था कि यह भारत के स्वराज का प्रतीक है। इसलिए यह कहना कि यह सब कहानी झूठी है, यह मठ की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है और सेंगोल के महत्व को कम करने की कोशिश है। लेकिन मुझे तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स ही समझ में नहीं आती, इतनी कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स। अरे आपके पास तो सुनहरा मौका था कि आप कहते देखिए हिंदुओं की बात तो नेहरू जी ने शुरू की थी, सेंगोल से को सत्ता का प्रतीक बताकर सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक बताकर, वो मौका भी गवा दिया मोदी विरोध के चक्कर में। अरे कहानी ही बेकार है।